फ्रेंड्स, वेलकम टू एडो विथ होप यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में जनरली अगर हम बात करें तो हमारा एग्जाम क्लास 10th का डेट शीट आपका निकल चुका है 2021 के लिए। ठीक है, और देखिए बहुत ही अच्छा मेरे हिसाब से ये जो डेट शीट आपका आया है वो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया गया है और काफी अच्छे तरीके से टाइमिंग भी आपको हर विषय में दी गई है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और जनरली देखिए मैं आपको डेट शीट के साथ साथ किस पे कितना टाइम देना है मैं कोशिश करूंगा उसको आपको बताने की। ठीक है, तो देखिए पहला आपका 6 मई को और 10 मई को, 6 मई को आपका इंग्लिश का एग्जाम है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का आपका एग्जाम है 6 मई को। ठीक है, अगर हम बात करें तो टोटल 5 पेपर ही आपके मेन होते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल में आपका इंग्लिश होता है, सॉरी कंप्यूटर लिटरेचर को कंप्यूटर एप्लीकेशंस होते हैं, तो उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर 6 मई की बात करें तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर है उस दिन। ठीक है, तो 6 मई को आपका इंग्लिश और लिटरेचर है। अगर आप आपसे टाइम कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ज्यादा समय अभी है। ठीक है, तो इंग्लिश लिटरेचर और ये हिंदी कोर्स ये आपको 6 और 10 मई को है। ठीक है, मतलब आपको मानना है कि ओरिजिनल पेपर जो है वो आपको 15 मई के बाद स्टार्ट होंगे। ठीक है, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा हर साल बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैथ एंड इंग्लिश आर नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट हम जो बात कर रहे हैं कि जो हम मेनली जो बेसिकली पढ़ते हैं सबसे ज्यादा वो आपका साइंस थ्योरी, मैथ और सोशल साइंस, ये 3 पेपर को हम ज्यादा अहमियत देते हैं और देनी भी चाहिए। हमारी पूरी स्किल इसी पे डेवलप करती है और इंग्लिश पे भी करती है, ऐसा बात नहीं कि नहीं करती, लेकिन ज्यादातर हम इन तीनों को ज्यादा फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करिए 6 मई का जो इंग्लिश का पेपर है इसमें हमें क्या वर्क करना है। ठीक है, तो आप देखिए प्रतिदिन मात्र 1 घंटे का समय इंग्लिश के लिए और 1 घंटे का समय हिंदी के लिए आज से। ठीक है, अगर आपने आज ये वीडियो देखा है, आज कहने का मतलब मैं 4 फैब को ये वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, तो ये 4 फैब को मैं वीडियो बना रहा हूं और आज से मैं बोल रहा हूं डेली 1 घंटे आपको इंग्लिश लैंग्वेज और 1 घंटे हिंदी पे काम करना है। ठीक है, अगर इस तरह से 5 मेन पेपर है तो टोटल 5 घंटे की पढ़ाई होती है। और जैसा लॉकडाउन का पीरियड रहा है इसमें आपके पास 24 आवर समय आपको मिल रहा है और इसमें से अगर आप 5 घंटे निकालना चाहते हैं तो बहुत बड़ी बात आपके लिए नहीं होगी। ठीक है, मैथ पे थोड़ा ज्यादा हमें कॉन्सेंट्रेट करना है तो आप 2 घंटे कम से कम इस पे दीजिए। ठीक है, वो अपनी अपनी सोच है कि आप कितने देर तक आप बैठ के इसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 घंटे इस पे देना है, 1 घंटे इस पे देना है फिलहाल के लिए। ठीक है, तो 6 मई का है, उसके बाद 4 दिन का गैप आपको मिल रहा है। तो 4 दिन किसके लिए गैप मिल रहा है? हिंदी के लिए गैप मिल रहा है, जो बहुत बड़ा समय आपको होता है। पहले के एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो 1 दिन गैप होता था, फिर 2 दिन गैप होता था, बहुत ज्यादा होता था तो 3 दिन गैप होता था। ठीक है, इससे ज्यादा गैप कभी नहीं मिला है। ठीक है, वो भी मैथ के लिए 3-3 दिन का गैप मिलता था। ठीक है, तो यहाँ पे तो देखिए आप 4 दिन का गैप आपको 3 दिन का गैप यहाँ पे भी मिला है इंग्लिश और हिंदी के बीच, फिर हिंदी से मई के बीच पूरे 4 दिन का गैप है। ठीक है, तो ये जो 4 दिन का गैप मिला ये काफी ज्यादा है। ठीक है, तो आप हिंदी के लिए भी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, 2 दिन आपको अगर आपके पास स्पर्श संचयन अगर चलता हो, जो भी हो, कोर्स है, कोर्स भी जो भी हो, तो 2 दिन आप मेन पेपर को पढ़िए 3 दिन, और जो 1 दिन बचेगा वो आप ग्रामर पे ज्यादा फोकस करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, फिर आइए देखिए 15 तारीख को आपका साइंस का पेपर है। साइंस का क्या काम करना है? ठीक है, तो देखिए मेरा मानना है कि आपका जो सबसे मेन जो आपको वर्क करना है वो बायो पे करना है। ठीक है, बायो को आप कम से कम 2 बार रीड करने की कोशिश करिए डेली। देखिए आपका टाइम के अनुसार मैंने बोला कि आज से अगर 4 फैब को ये वीडियो मैं बना रहा हूं तो आज से आपको काम क्या करना है, तो 5 घंटे मिनिमम स्टडी करनी है। ठीक है, उस 1 घंटे में इंग्लिश को पढ़ना है, हिंदी को भी पढ़ना है, साइंस पे भी 1 घंटा, 1 घंटा मैथमेटिक्स पे भी, 1 घंटा सोशल साइंस पे भी, तो कम से कम तो 5 घंटे पढ़ने हैं। अब जो बच्चे बोलेंगे सर कंप्यूटर को आपने छोड़ा, तो कंप्यूटर पे मेरे ख्याल से उतना आपको जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन आपका मन है आप जैसे कर सकते हैं। ठीक है, आप 6 घंटे उसको कर लीजिए, उसमें क्या जाता है, पूरा 24 घंटा आपका है, इसमें से 1 घंटे भी मेरे नहीं है। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए ये जो 5
अगर जब उस टाइम ड्यूरेशन की अगर बात करें कि उस टाइम ड्यूरेशन में हम क्विक रिवीजन क्या करेंगे, ठीक है, तो पूरे 2.5 से 3 दिन मतलब 2 से 3 दिन आपको बायो पे वर्क करना है, ठीक है। एक दिन होल डे आप फिजिक्स पढ़ लीजिए, ठीक है, और एक दिन होल डे आप केमिस्ट्री पढ़ लीजिए फुल्ली एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी पे आपको वर्क करना है, फिजिक्स में थोड़ा न्यूमेरिकल पे वर्क करना है, जैसे लाइट से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल आएंगे, इमेज फॉर्मेशन आएंगे, तो उस पर तो वर्क करना ही करना है, ठीक है, तो वो आप देख लीजिए, ठीक है। फिर देखिए आपको 6 दिन का गैप मिल रहा है मैथमेटिक्स के लिए, स्टैंडर्ड और बेसिक वाले दोनों के लिए 6 दिन का आपका गैप है, बहुत बड़ा टाइम है। हम लोग के समय कह रहा हूं 2 से 3 दिन का गैप मिलता था और आपको 6 दिन गैप मिले हैं, जबकि पूरा साल आपने क्लास ढंग से नहीं किया है, ठीक है, मतलब आपने क्लास नॉन अटेंडिंग किया है, ये कहने का मतलब है। फिर भी आपको 6 दिन का गैप मिल रहा है, ठीक है, तो ये बहुत बड़ा समय है। इसमें आपको क्या करना है, आपको जो नंबर ऑफ सैंपल पेपर से आप जो क्वेश्चन बनाते हैं या कहीं से भी बना रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या करना है कि जो 4 मार्क्स है के क्वेश्चन के आपके ग्रुप आएंगे, 3 मार्क्स के जो ग्रुप के क्वेश्चन आएंगे, या आप तो 4 शायद रिमूव कर देगा या जो भी हो, ठीक है, 4 5 जो भी है, आपको मैक्सिमम नंबर वाले पे ज्यादा काम करना है। मतलब मान लीजिए कि अगर हम पॉलिनोमियल की बात करें या अलजेब्रा की बात करें तो ये ज्यादा पोर्शन आपको अटैच करता है, तो इस पे आपको कॉन्सेंट्रेट ज्यादा करना है, हाईली मार्क्स वाले क्वेश्चन पे आपको कॉन्सेंट्रेट ज्यादा करना है। तो सैंपल से आप लगातार उसको हिट अभी से करते रहिए, बनाते रहिए, ताकि बाद में आप पे प्रेशर ना बने, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको 6 दिन का गैप है मैथ और सोशल साइंस के बीच में, ये 6 दिन का गैप है सोशल साइंस के लिए। इसमें देखिए आपको क्या करना है, आपके पास 2 चैप्टर इस बार भी आपको हिस्ट्री में है, ठीक है, तो आप इजिली क्या करेंगे कि 3 दिन 4 दिन तक आप हिस्ट्री को, अगर आपको हिस्ट्री अगर लग रहा है कि आपके लिए हार्ड है तो 3 दिन का समय हिस्ट्री पे दीजिए, ठीक है। 2 दिन का समय आप ज्योग्राफी पे दीजिए और 2 दिन का आप 2 दिन अगर ज्योग्राफी पे नहीं भी देंगे, अगर एक दिन भी देते हैं तो एक दिन आपका ज्योग्राफी, एक दिन सिविक्स और एक दिन इकोनॉमिक्स, ऐसे करके आप काम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 6 दिन का गैप है तो इजिली आप इसको भी कर दीजिएगा। काम क्या करने हैं, तो काम आपको बस इतना करना है कि आपके पास जो सैंपल पेपर है उसको बढ़िया से पढ़ जाना है, ठीक है। सैंपल पेपर ही पढ़ने के लिए क्यों बोला जाता है, सैंपल पेपर पढ़ने के लिए इस कारण से बोला जाता है क्योंकि जब आप एग्जाम में जाए तो आपको ये नहीं बता रहा हूं कि आपको रीड क्या लर्न करना, लर्न नहीं करना, आपको तरीका सीखना है कि अब उस एग्जाम में हमें लिखना क्या है, क्या लिखेंगे क्या छोड़ेंगे, मतलब उसको पढ़ने का मतलब ये हुआ, ठीक है, कि तरीका क्या होगा लिखने का, मुझे लॉन्ग आंसर 10 लाइन में लिखने या शॉर्ट पॉइंट वाइज लिखने हैं, हमें मार्किंग कहाँ पे दिख रही है कि हाँ एग्जामिनर जो कॉपी चेक करते हैं वो एग्जाम में आपके मार्किंग कहाँ पे करते हैं, तो ये सब देखना है, ठीक है। तो सोशल साइंस के लिए भी आपको अच्छा खासा समय है। अब देखिए जो बच्चे ऑप्शनल होता है, जो हिंदी नहीं लेते वो संस्कृत का एग्जाम देते हैं, ठीक है, तो वो वहां पे वो 2 जून को है और 7 जून का आपका कंप्यूटर एप्लीकेशंस का एग्जाम है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस का एग्जाम है। इसके बाद आपका 10th बोर्ड खत्म, आप रिलैक्स फील करिएगा, ठीक है। तो पहले अभी हमें स्टार्ट करना है, बाद में खत्म करना है, ठीक है। तो आप फोकस्ड करिए पूरी तरीके से, मेरी विशेष आपके साथ है कि आप बहुत अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करिए और गुड एग्जाम्स में मार्क्स आप ले आइए। जो भी समस्या है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।